नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक भाग 1 सप्तम पुष्प। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्रसंग चुना गया है वह बड़ा ही गंभीर है। जब तक मोह का अंधकार छाया रहेगा तब तक हृदय ग्रंथि को खोलना संभव नहीं है। प्रकाश के लिए दीपक चाहिए, दीपक के लिए घृत, घृत के लिए दही, दही के लिए दूध और दूध के लिए गाय चाहिए। जैसे घी तक पहुंचने के पहले व्यक्ति को अनेक प्रतिक्रियाओं को पार करना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को क्रम से साधन की दृष्टि से एक के बाद दूसरी साधना करनी पड़ती है। श्रद्धा गाय है, सत्कर्म चारा है और भाव का बछड़ा है। इस प्रसंग का सरल सा तात्पर्य यह है कि साधना का क्रम क्या है। पहले हमें जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह है शरीर। शरीर को केंद्र बना करके और जीवन में जो सत्कर्म कर सकें, पर शरीर में ही स्थित रह जाना यह उचित नहीं है। फलतः जब शरीर से ऊपर उठें तो भाव में प्रवेश करें और भाव से ऊपर उठें तो विचार में प्रवेश करें। यह ज्ञान की परंपरा है। भक्ति की परंपरा यह है कि शरीर से उठें तो विचार में प्रवेश करें और विचार से उठें तो भाव में प्रवेश करें। दोनों के दृष्टिकोण में यह अंतर है। तत्वज्ञ के लिए भावना साधन है और विचार मुख्य है। भक्त के लिए विचार साधन है और भावना मुख्य है। इसका चुनाव तो व्यक्ति को अपने अंतःकरण की मान्यताओं की दृष्टि से कर लेना चाहिए। क्रम की दृष्टि से हम देखें तो शरीर तो प्रत्यक्ष है, इसका सदुपयोग करना ही धर्म है और यहीं से धर्म आरंभ होता है। इसका अभिप्राय यह है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें, कर्म के प्रति कर्तव्य बुद्धि रखें, समाज से स्नेह करें। यह जीवन की पहली सीढ़ी है। यदि हम शरीर की ही आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहे तो इससे बढ़कर कृतधन और स्वार्थी कोई नहीं। माता पिता ने जन्म दिया, पालन पोषण किया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस ऋण को उतारने की चेष्टा करें। केवल अपने शरीर की ही चिंता न करके अपितु शरीर के आधार से जिनसे संबंध है उन सब की सेवा करने की, उन सबको सुख देने की वृत्ति आई तो मानो व्यक्ति के जीवन में साधना का श्री गणेश हुआ। समाज का संचालन इसी धर्म के द्वारा होता है, व्यवहार का पालन इसी संघर्ष के द्वारा होता है। भगवान श्री राम भी अपने चरित्र में इस पक्ष को बड़ी महत्वपूर्ण पद्धति से प्रकट करते हैं। माना कि वे साक्षात ब्रह्म हैं, परंतु भगवान श्री राघवेंद्र शरीर के संबंध के आधार पर जिस कर्तव्य, कर्म और धर्म की महत्ता को स्वीकार किया जाना चाहिए उसे वे स्वीकार करते हैं। गोस्वामी जी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक श्री राम के चरित्र में जो धर्म और मर्यादा है उसकी ओर संकेत करते हैं। प्रातः काल उठी कहे रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमागी करही पुर करजा, काजा देखी चरित हर्षई मनुराजा। पिता को श्री राम ने इतना महत्व दिया कि गीतावली में श्री राम ने भरत से कहा कि मैं तो पिताजी के ऋण से इतना ऋणी हूँ कि निज कर खाल खाई चिता या तनुते, जो पितु पग पा नहीं करावो, हो न उरिन पिता दशरथ ते, कैसे ताके वचन मिटि मति पावो। अपने शरीर के चमड़े का जूता भी यदि मैं पिताजी के लिए बनवा दूं तो भी मैं उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान श्री राम ने यह बताया कि शरीर के नाते जिनसे संबंध है उनकी सेवा कैसे करनी है। फिर उनका भी संबंध अन्य व्यक्तियों से होगा, उनकी सेवा भी करें। इस प्रकार व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म का विस्तार करे। इसका परिणाम होगा कि व्यक्ति की स्वार्थपरता कम हो जाएगी और वह दूसरों के स्वार्थ की भी चिंता करेगा। केवल खाने की ही नहीं बल्कि खिलाने की भी चिंता करेगा। यहाँ तक तो शरीर की बात है। शरीर में ही बैठे रहने से समाज की व्यवस्था और व्यक्ति के कर्तव्य का पालन तो होता है, परंतु व्यक्ति के जीवन में जो चिर पिपासा है, जिज्ञासा है, वह शरीर में बैठे रहने से पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह शरीर से ऊपर उठ करके भाव में प्रवेश करे। व्यक्ति अगर केवल शरीर ही होता तब तो धर्म और कर्तव्य धर्म ही सब कुछ होता, लेकिन व्यक्ति केवल शरीर नहीं है। श्री राम ने बाली से कहा था कि अचल करऊ तनु राखहु प्राणा। बाली की अग्नि परीक्षा बड़ी कठिन थी, परंतु बड़ा प्रलोभन था अमरता का। प्रताप भानु ने भक्ति या ज्ञान नहीं मांगा, बल्कि उसने मांगा जरा मरण दुख रहित तनु। हम कभी बूढ़े ना हों और हम कभी न मरे। कपट मुनि समझ गया कि यह भी हमारे स्तर पर है, अधिक ऊंचाई पर नहीं है।
इसका अर्थ है कि वह अपने आप को शरीर ही मानता है, इसीलिए वह जीवित रहना चाहता है। इसी मांग के कारण तो रावण मरा। इतना बड़ा धर्मात्मा और वह रावण बन गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति कर्म करके भी अंत में शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है, वह तो अधूरी दृष्टि से प्रेरित व्यक्ति है। रावण की आयु के विषय में तो पढ़ा होगा, सुना होगा। उसको पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है। रावण ने बहुत लंबी आयु पाई। ऐसा भी लगने लगा कि रावण की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन बड़ी मीठी बात आती है। रावण जब युद्ध में हारने लगा तो उसने एक यज्ञ करने का निर्णय किया। तब विभीषण श्री राम के पास गए और कहा, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। प्रभु मुस्कुराए कि मरना भाग्य है कि अमर होना भाग्य है। यदि नहीं मरेगा तो वह अभागा कैसे हुआ। विभीषण ने कहा कि रावण इस शरीर का उपयोग तो केवल भोगों में करेगा या दूसरों को कष्ट पहुंचाने में करेगा। इस प्रकार इसका शरीर और जीवन तो संसार के लिए अभिशाप है, और यदि नहीं मरेगा तो उसको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। उसका मरना सबके लिए अच्छा है। मूल अभिप्राय यह है कि शरीर भी महत्वपूर्ण है, पर उसका सदुपयोग करना चाहिए। परंतु शरीर को ही परम सत्य कैसे माना जा सकता है। ऐसी भावना तो असुर वृत्ति होगी। इससे व्यक्ति की आयु लंबी हो सकती है, वह बहुत दीर्घ काल तक मृत्यु से बच सकता है, परंतु इतना होने पर भी उसके जीवन में परिपूर्णता नहीं हो सकती है। स्पष्ट संकेत मिलता है कि रावण को मुक्ति तब मिली जब श्री राम ने रावण के सिरों को काट दिया, भुजाएं काट दी। तब रावण के मुख से तेज निकला और वह भगवान के मुख में समा गया। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्ति शरीर के घेरे में घिरा हुआ है, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति मार्ग बंधन से छूट जाना है, और यह शरीर ही सबसे बड़ा बंधन है। ऐसी स्थिति में शरीर से धर्म का प्रारंभ करते हुए भी यदि व्यक्ति शरीर को ही सत्य मान लेगा तो वह रावणत्व की दिशा में चला जाएगा। इसका अभिप्राय यह है। इसीलिए शरीर से ऊपर उठकर व्यक्ति को चाहिए कि वह भाव में प्रवेश करे। विभीषण पूर्व जन्म में प्रताप भानु के मंत्री थे। धर्मरुचि उनका नाम था। सचिव धर्मरुचि हरिपद प्रीति। विभीषण जीव है। जब प्रताप भानु रावण बना तो धर्मरुचि विभीषण बनकर आए। जब रावण शरीर का दुरुपयोग कर रहा था, तब विभीषण शरीर का सदुपयोग कर रहे थे, सत्कर्म और धर्म कर रहे थे। लेकिन यही शरीर उनके जीवन में बाधक भी बन रहा था, क्योंकि शरीर के नाते रावण बड़ा भाई है, और शास्त्रों में लिखा है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य है। इसीलिए रावण को छोड़ना ठीक नहीं है। यहाँ तक शरीर के नाते से धर्म का निर्वाह है। पर जब हनुमान जी लंका में विभीषण से मिले तो विभीषण की दुविधा समझ गए कि एक और उनके सामने धर्म है और दूसरी ओर वे भगवान के चरणों की भक्ति पाना चाहते हैं। इस प्रकार शरीर के धर्म ने भगवान की ओर बढ़ने से रोक दिया। तब हनुमान जी ने एक नई बात कही, जानबूझकर भाई शब्द का प्रयोग किया। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। भाई विभीषण कहकर संकेत किया कि सीता माता के नाते से असली भाई तो मैं हूँ। रावण के भाई तो तुम एक जन्म में हो, पर मेरे भाई तो तुम सदा से हो और सदा रहोगे। अगर तुम शरीर हो तो तुम्हारी माता लंका में कैकसी के रूप में कही जाएगी। सीता जी मूर्तिमती शांति हैं। सीता के रूप में भक्ति तो तुम्हारी माता अनेक जन्मों से है। जब एक जन्म की माता का तुम्हारे सिर पर इतना ऋण है, तो जो अनंत काल तक जीव की माँ है, उनके प्रति हमारा कितना बड़ा ऋण होगा। इसका भी तो विचार करना चाहिए। मूल तत्व यह है कि श्री सीता जी भक्ति हैं और भक्ति का नाता भाव का नाता है। पहले शरीर के नाते को मानकर कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, परंतु आप शरीर के अलावा और भी कुछ हैं, इसीलिए और ऊपर उठिए। भगवान ने जब बाली से यह कहा कि मैं तुम्हें जीवित कर दूं, अमर कर दूं, तो बाली की कितनी बड़ी महत्ता सामने आई। सुग्रीव तो घबरा गया कि अब क्या होगा। भले ही बाली पहले शरीर में रहा हो, पर श्री राम ने दिखा दिया कि बाली अब शरीर से ऊपर उठ गया है। बाली ने कहा कि आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं, तभी तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे शरीर को अमर कर दूं। आप मुझे पक्का देहाभिमानी मानते हैं। मोहि जाने अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखू शरीर रही। अस कवन सठ हटि काटि सुर, तरु पारी करहि बबूरहि। शरीर तो बबूल का वृक्ष है और आपकी भक्ति कल्पतरु है। शरीर बाड़ बन करके कल्पतरु भक्ति की रक्षा करे, यही ठीक है।
कल्पतरु को काटकर उसकी बाड़ बनाकर शरीर रूपी बबूल की रक्षा करना मूर्खता है। भगवान ने कहा कि क्या शरीर का सदुपयोग नहीं हो सकता? तुम जीवित रहकर भी क्या मेरी सेवा कर सकते हो? बाली ने कहा कि आपकी सेवा के नाम पर मैं इस शरीर को नहीं बचाना चाहता। अंगद शरीर से ही मेरा पुत्र है, इसको आप अपनी सेवा में रख लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। गोस्वामी जी ने दोहावली में रामायण में कहा कि घास भी कितनी मर्यादा का पालन करती है। डूबता हुआ आदमी किनारे की घास को पकड़कर बचने की चेष्टा करता है। कै राखै कै संग चलय, बाह गहे की लाज। घास या तो बचा लेगी या स्वयं उखड़कर उसके साथ ही बह जाएगी। जब घास पकड़ लेने पर उतना निर्वाह करती है, तो फिर यदि शरीर पकड़ लेगा, ईश्वर पकड़ लेगा, तो समस्या ही नहीं रह जाएगी। जब आपने अंगद की भुजा पकड़ ली है, तो अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलकर बड़ा सुंदर बंटवारा किया गया कि किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया गया, पर बाली और अंगद में भी बंटवारा हो गया। जब भगवान ने अंगद का हाथ पकड़ लिया तो मानो अंगद का ईश्वर के हाथ पर अधिकार हो गया। और बाली ने क्या किया? गोस्वामी जी के शब्दों में, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। जैसे फूल की माला हाथी के गले से छूटकर गिर जाए तो उसको पता भी नहीं चलता, उसी प्रकार से बाली शरीर से इतना ऊपर उठ गया कि जैसे देवता के चरणों में पुष्प चढ़ाया गया हो। शरीर पुष्प है, एक ना एक दिन सड़ने ही वाला है। सड़ने से पहले उसको देवता के चरणों में चढ़ा दिया जाए, यही फूल का सदुपयोग है। फूल को कुछ लोग मुरझाकर नष्ट हो जाने पर भी तो लगे ही रहने देना चाहते हैं। शरीर नाशवान है, उसे यदि भगवान के चरणों में चढ़ा दिया जाए तो उत्तम है। मानो बाली ने अपने प्राण को, शरीर को फूल बनाया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। कैसा बढ़िया बंटवारा हुआ कि भुजा अंगद के हाथों में और चरण बाली के हाथ में। आगे बड़ी मीठी बात आती है। लंका में सुबेल शैल की झांकी में सुग्रीव की गोद में भगवान ने सिर रख दिया। भगवान ने बंटवारा किस आधार पर किया? जिसको जो पद चाहिए था वही पद उसको दे दिया गया। विभीषण को लंका का पद चाहिए था तो उनको वह पद दे दिया। यह तो पदों का बंटवारा है। भगवान ने अंगद का हाथ पकड़ा तो पूछा कि अंगद तुमको भुजा के पास बैठाएं? तो अंगद ने कहा कि महाराज, भुजा पर तो मेरा अधिकार है ही, पर पिता की संपत्ति पर जैसे पुत्र का अधिकार होता है उसी प्रकार चरण भी मेरा हो गया, क्योंकि चरण पर मेरे पिता बाली का अधिकार था। वह तो मुझे उत्तराधिकार में मिलना ही चाहिए। इस तरह से धर्म का भी सदुपयोग यही है। शरीर से बाली ऊपर उठ गया। उसके बाद बहुत बढ़िया बात आई। तारा रोती हुई आई। भगवान ने तारा से यह नहीं कहा कि तुम चाहती हो तो मैं बाली को जीवित कर दूं, बल्कि भगवान ने यह पूछा कि तुम किसे चाहती हो, पति को? पति शरीर है कि जीव है? यदि शरीर है तो शरीर तो सामने पड़ा हुआ है, ले जाओ। यदि व्यक्ति शरीर ही होता तो किस कारण से एक दिन उसको चिता पर रख दिया जाता? शरीर को जला दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो शरीर से अधिक प्यार करने वाले हैं वे भी उतावले हो जाते हैं कि जल्दी से जलाया जाए। जा तिरिया पर प्रीति करे, रीसो देखी जर ही यही। बहुत स्नेह जिस पर हो उसके प्राण अगर निकल गए, जीव ने शरीर का परित्याग अगर कर दिया तो निर्जीव शरीर के पास बैठने में निकटतम व्यक्ति को भी घबराहट होती है और चिंता हो जाती है कि भूत भय को खा ही है। यदि शरीर ही सब कुछ होता तो यह सब क्यों होता? शरीर ही सब कुछ नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि शरीर कुछ नहीं है। शरीर से ऊपर जो विशेष तत्व है, अर्थात जो जीव है, उसके द्वारा शरीर को छोड़ देने पर शरीर का कोई उपयोग नहीं रह जाता। तारा को यही ज्ञान दिया कि यदि तुम जीव से प्रेम करती हो तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जीव नित्य है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। यदि बाली नित्य है तो मेरे धाम में है, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। और यदि तुम शरीर को बाली मानती हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया। भगवान ने विचार दिया, जैसा मैंने पहले कहा था कि या तो धर्म के बाद विचार में जाए
तथा बाद में भक्ति में जाएं। तत्व ज्ञान में पहले भाव में जाते हैं और बाद में विचार में जाते हैं। तारा ने जीवन में पहले धर्म का, पति के प्रति प्रेम और कर्तव्य का निर्वाह करके धर्म का पालन किया, और जब भगवान ने शरीर की अनित्यता का परिचय दिया तब भगवान ने उसे विचार दिया, वैराग्य दे दिया, और जब विचार का उदय हुआ तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है सी परम भगति बर मागी। तारा ने भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे अपने चरणों में भक्ति दे दीजिए, और तब तारा को भगवान ने भक्ति दी। इसका अभिप्राय यह है कि अपने आप को केवल शरीर मान करके शरीर के धर्म का ही पालन करना, यह तो अपूर्णता है। विभीषण जी के सामने यह समस्या है। इसका बड़ा व्यंग्यात्मक संकेत उस समय आता है जब भगवान समुद्र के इस पार अपनी बानर सेना के साथ विराजमान हैं। रावण के द्वारा चरण प्रहार से अपमानित होकर वे भगवान की शरण में तो आ गए, पर अभी भी पूर्व संस्कारों से मुक्त न हो पाने के कारण उन्होंने संयोगवश अपना परिचय दशानन के भाई के रूप में दे दिया। विभीषण जी के इसी भूल को यदि सुग्रीव चाहते तो भगवान के समक्ष उनका परिचय सुधार कर दे सकते थे, क्योंकि वे श्री हनुमान जी के द्वारा विभीषण और श्री हनुमान जी की मैत्री और सद्भाव की कथा प्रसंग से परिचित थे। पर वे भी अपने संशालु स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सके। यह व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक कमजोरी होती है कि वह स्वयं भी उसी मार्ग से गुजरा होने पर भी दूसरे के शरणागति में यत्किंचित बाधक बनता है, क्योंकि वह अपने को स्वामी भक्त के नाम पर इस मनोभावना से ग्रस्त रहता है कि मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई इतना सरल और शरणागत कैसे हो सकता है। और उन्होंने भगवान के समक्ष सीधे कह दिया कि आवा मिलन दशानन भाई। यदि वे दशानन के भाई के स्थान पर हनुमान जी का भाई कह देते तो यह विलंब नहीं लगता। विभीषण जी भूल गए कि मैं वस्तुतः अब दशानन का नहीं हनुमान जी का भाई हूँ। एक संस्मरण मुझे याद आ गया कि कहीं रामलीला में जो व्यक्ति रावण का अभिनय करता था वह संयोगवश उस दिन नहीं आया, तो रावण की उस दिन की भूमिका को किसी अन्य को दे दिया गया, और जब लंका की राजसभा में अंगद के द्वारा धमकाया गया तो वह बोल पड़ा कि मैं तो अमुक हलवाई हूँ। हठात उसके मुंह से यही निकला। जब श्री राम ने सुग्रीव की बात सुनी तो हनुमान जी की ओर देखा कि तुम भी तो विभीषण को भाई कह कर आए हो, अपने भाई की कुछ तो चिंता करो। उस बेचारे से तो भूल हो गई कि अपने को रावण का भाई बता दिया, पर तुम भी तो उसे निमंत्रण देकर आए हो। गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हिय बिहसी कहत हनुमान सौ, सुमति साधु सुचि सुहृद विभीषण, बूझी परत अनुमान सौ। ये दो दृष्टियां हैं। सुग्रीव कहते हैं कि रावण का भाई है, पर भगवान कहते हैं कि यह हनुमान जी का भाई है। भगवान ने हनुमान जी से पूछा कि तुम तो लंका में गए थे, तुम बताओ विभीषण कैसा है। हनुमान जी क्या बोले? यदि सुग्रीव की बात काट दें तो सुग्रीव नाराज हो जाएंगे, और यदि विभीषण को बुरा बता दें तो सुग्रीव प्रसन्न हो जाएंगे, पर श्री राम कहेंगे कि तुमने अच्छा भाई बनाया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपका प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि शरणागति औषधालय है, न कि न्यायालय। अभिप्राय यह है कि यह मत पूछिए कि कैसे हैं, जैसे भी हैं स्वीकार कीजिए। भगवान ने देरी इसलिए लगाई कि विभीषण जब तक शरीर के घेरे में घिरे हुए थे तब तक स्वीकार नहीं किया। इसकी और भी सूक्ष्म व्याख्याएं हैं। समुद्र को पार करके जब आए तब श्री राम ने स्वीकार किया। देहाभिमान रूपी शरीर ही समुद्र है। जब शरीर का समुद्र पार करें तब तो भगवान की शरण में जाएं, नहीं तो यह शरीर ही ऐसा केंद्र है जो भगवान के पास जाने से रोकता है। भगवान का नाता तो भाव का नाता है। श्री सीता जी का जन्म सुनयना जी के गर्भ से न होकर पृथ्वी से हुआ, इसमें क्या सूत्र है? शरीर से जन्म लेकर जो व्यक्ति आए वह तो शरीरवादी है। सीता जी हैं भक्ति, और भक्ति का नाता तो भाव से है। शरीर से जन्म न होने पर भी जब सुनयना जी उनको बेटी मान सकती हैं तो सच्ची भावना है। अगर यह भाव न करें तो इसका अभिप्राय है कि शरीर की बेटी ही बेटी है, भाव की बेटी बेटी नहीं है। भगवान राम दशरथ और कौशल्या के यहाँ जन्म लेते हैं, पर राम शबरी को भी माँ कहकर पुकारते हैं। न तो शबरी के गर्भ से जन्म हुआ, न उनकी जाति है, न परिवार है, फिर भी किस नाते से माँ कहकर पुकारा? भगवान ने बताया कि मैं शरीर का नाता नहीं मानता हूँ। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगति का नाता मानता हूँ, इसीलिए
इसमें कितनी बड़ी सुविधा है। यदि भगवान से शरीर का नाता जोड़ना चाहें तो न जाने भगवान कब मिलेंगे, पर भाव में पूरी स्वतंत्रता है। आप जो नाता जोड़ना चाहें भाव में जोड़ सकते हैं। आप विचार करके देख लीजिए, श्री कृष्ण की 2 माताएं हैं, यशोदा और देवकी। दोनों में से किसको अधिक महत्व मिला? यशोदा जी को। देवकी का भी बड़ा महत्व है, सम्मान है, लेकिन सारा चरित्र तो यशोदा के यहाँ होता है। यशोदा के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पुत्र मानकर कितना प्यार किया। भगवान का अभिप्राय था कि शरीर के नाते से जो संबंध जोड़ना चाहेगा वह तो पता नहीं कब जोड़ पाएगा, परंतु जो भाव के नाते से नाता जोड़ना चाहे वह तो बस एक ही क्षण में, जब हम चाहें और जो हम चाहें जोड़ सकते हैं। शरीर के नाते में जो तो परतंत्रता है, पर भाव के नाते में तो पूरी स्वतंत्रता है कि चाहे भगवान के बेटे बन जाएं, चाहे भगवान के बाप बन जाएं। शरीर में स्वतंत्रता नहीं है, यह तो भाव में स्वतंत्रता है। सीता जी विदेह की कन्या हैं। विदेह माने जो देह से ऊपर है। इसका अर्थ है कि अगर महाराज जनक शरीर से ऊपर न उठे हुए होते तो सीता जी पृथ्वी से निकली हैं, ऐसा तो मान सकते थे, परंतु ये मेरी पुत्री हैं, यह कैसे मान सकते थे? जनक जी इतने बड़े विचारक हैं कि उन्होंने सीता जी में पुत्री की भावना बनाई, और सुनयना जी तो मूर्तिमती भावना है, और जनक जी विचार हैं, और उनसे भक्ति रूपी सीता जी का जन्म हुआ। बहुत बढ़िया बात है। जनकपुर में सूखा पड़ गया। जनक जी ने हल चलाया तो सीता जी निकली। जनकपुर ज्ञानियों का नगर था, तो बहुत ज्ञान में भी कभी कभी सूखा पड़ जाता है। जब तक भक्ति न आ जाए तब तक उसमें रस का संचार नहीं होता। सीता जी निकली तो जनक ने पुत्री मानकर गोद में उठा लिया। शरीर के नाते न तो जनक पिता हैं और न सुनयना माता हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में ऐसी दिव्य भावना है कि उसके कारण पुत्री के रूप में सीता को पाया। यही सूत्र आपको सर्वत्र मिलेगा। कैकेयी और सुमित्रा में अंतर क्या है? कैकेयी जी श्री राम को बहुत चाहती हैं, यह बात प्रसिद्ध थी, लेकिन सुमित्रा के प्रेम का उतना प्रचार नहीं था। इसीलिए एक पुस्तक में सुमित्रा जी के संदर्भ में मैंने एक दृष्टांत दिया है कि सुमित्रा जी तो अयोध्या की रजनीगंधा हैं, जिसकी सुगंध केवल रात में प्रकट होती है। वैसे ही जब राम वन जाने लगे तब सुमित्रा के राम प्रेम का प्राकट्य हुआ। इसके पहले तो कैकेयी के राम प्रेम की बड़ी चर्चा थी। कैकेयी जी में क्या कमी थी कि जब रात हुई तब अंधेरे में सुगंध नहीं फेंकी, और सुमित्रा जी में क्या विशेषता थी? इसका सूत्र यह है कि वह कमी कैकेयी जी के सामने आई, जिस कमी को बाद में प्रभु ने मिटा दी। मंथरा ने जब राम राज्य का समाचार दिया तो कैकेयी जी प्रसन्न होकर बोले कि राम तिलक जो साच हूँ काली, देव माँ गुम महावत आली। कितनी ऊंची भावना है कि सौत के बेटे के राज तिलक का समाचार सुनकर इतनी प्रसन्न हो रही हैं, पर मंथरा तो बड़ी पैनी बुद्धि वाली थी। सोचा कि देखें भीतर क्या है। पूछा, क्या आप राम को इतना चाहती हैं? कैकेयी जी ने कहा, जऊ विधि जन्म उदेयी करी छोहु, हो राम सिय पुत पुतोहु। ऊपर से देखने पर यह ऊंची भावना लगती है, परंतु मंथरा समझ गई कि कैकेयी की कमजोरी क्या है। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी, मोह पर कर ही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कैकेयी जी के मुंह से सच्चाई निकल गई कि मैंने एक दिन परीक्षा करके देख लिया। मंथरा प्रसन्न हो गई, क्योंकि परीक्षा वही करता है जिसको संदेह होता है। यदि एक बार विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाए तो यह ज़रूरी नहीं कि वह हर बार पास ही होगा। पहले आपको अधिक चाहते हों, पर अब तो सब बदल गया है। अब तो अपनी माँ कौशल्या को ही अधिक चाहते हैं। कैकेयी जी की कमजोरी यह है कि वे चाहती हैं कि श्री राम सब माताओं को बराबर चाहें, पर मुझे अधिक महत्व दें। जब राम आपको अधिक चाहते हैं तो फिर अगले जन्म में उनको बेटा क्यों बनाना चाहती हैं? बात स्पष्ट है कि चाहे कुछ भी हो, राम को लोग कौशल्या का बेटा ही बताएंगे, कोई मेरा बेटा नहीं कहेगा। शरीर को केंद्र बनाने की दुर्बलता कैकेयी में भरी हुई है। श्री राम तो कैकेयी को माँ नहीं बल्कि जननी कहकर पुकारते हैं। जननी का अर्थ है जिसके गर्भ से जन्म हुआ है। श्री राम कैकेयी जी से कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। कैकेयी को सुनकर आश्चर्य हुआ। बालक के मन की बात बिना बोले ही माँ जान लेती है।
कल से मेरे मन में था कि छोटे भाई को राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मेरे मन की बात किसी ने नहीं जानी, केवल तुमने जान ली। इसीलिए असली जननी तो तुम हो। शरीर के नाते से जननी कौशल्या है, पर भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरी जननी तो आप हैं। परंतु कैकेयी जी की दुर्बलता यह है कि वह शरीर से ऊपर नहीं उठ पाई। जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तब एक दिन श्री राम ने भरत को उलाहना दिया कि तुम कितने उदार और शीलवान हो, पर फिर भी कैकेयी जी को मां नहीं कहते, यह उचित है क्या? भरत जी ने दो बातें कही जो दोनों ही अनूठी हैं। भरत जी ने कहा कि आपके द्वारा बेटे बन जाने के बाद भी जिसको दूसरा बेटा चाहिए वह माँ तो किसी काम की नहीं है। आपके मुंह से माँ शब्द की मिठास पा लेने के बाद भी जिसे मुझसे माँ कहलाने की वासना बनी रहे, उसको मैं माँ कैसे बोलूँ? दूसरी बात यह है कि माँ शब्द कैकेयी के लिए कुपथ्य है, क्योंकि कैकेयी ने सारा अनर्थ जो किया वह मुझे बेटा बांधकर ही तो किया। मैं यदि फिर माँ कहूँ तो न जाने और क्या अनर्थ करेंगी। कैकेयी जी के भीतर भरत मेरा बेटा है यह भाव छिपा हुआ है, यह मिटना बड़ा कठिन है। वनगमन के समय जब लक्ष्मण जी ने साथ चलने का हठ किया तो प्रभु ने कहा कि अच्छा, माँ से विदा मांग कर आओ, माँ गहु विदा मातु सन जाए। लक्ष्मण जी गए। सुमित्रा जी ने समाचार सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी को लगा कि अरे, माँ के भीतर तो मेरी ममता जग गई, अब क्या होगा? पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? माँ ने कहा कि तुम्हारा व्यवहार देखकर आंसू आ गए। यदि मुझसे बिना पूछे ही तुम चले जाते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। अरे, तुम्हारी माँ तो वहीं खड़ी थी, उनसे आज्ञा मांगनी थी। तात तुम्हारी माँ तु वैदेही, वैदेही को के बेटे होकर तुमने इस देह को अर्थात मुझको माता मान लिया। सुमित्रा जी शरीर से ऊपर उठ गई थी और कह दिया कि जौ पै सिय राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। सुमित्रा जी के मुख से अंत में निकला, पुत्र लक्ष्मण, जे ही न राम बन लहै कलेसु, सुत सोई करे इहो उपदेसु। लक्ष्मण जी को सुनकर आश्चर्य हुआ कि आप तो अभी अभी कह रही थी कि तुम तो सीता जी के बेटे हो, फिर आप मुझे पुत्र कहकर क्यों पुकार रही हैं? सुमित्रा जी ने कहा कि तुम मुझे माँ न मानो तब तुम्हारा कल्याण है, और मैं तुम्हें बेटा मानूं तो मेरा कल्याण है। अगर तुम मुझे माँ कहकर वन में चले भी जाओगे तो तुम्हें याद आती रहेगी कि मेरी माँ अयोध्या में है। इसीलिए मेरे नाते की याद से तुम भगवान को भूल जाओगे, और मैं जब यह मानूंगी कि लक्ष्मण मेरा बेटा है और वह प्रभु के चरणों की सेवा कर रहा है तो मुझे भगवान की याद आएगी। नाता तो वही मानना चाहिए कि जिसमें भगवान की याद आए। मेरे लिए पुत्र का नाता सहायक है, पर तुम्हारे लिए बाधक है। इसीलिए मैं तुम्हें पुत्र कहूँ और तुम मुझे माँ न कहो, यही ठीक रहेगा। लक्ष्मण को पुत्र मानकर माँ इसलिए भी प्रसन्न हो रही थी कि जैसे भगवान को दूध का भोग लगाने पर दूध के पहले भगवान के द्वारा कटोरे का स्पर्श होगा, वैसे ही लक्ष्मण तुम तो उनके चरणों में बने रहोगे, पर माँ के नाते से मुझे तो उनके चरणों से वंचित रहना होगा। परंतु तुम्हें छाती से लगाकर मैं भी उन चरणों का आनंद ले सकूंगी, क्योंकि तुम्हारे हृदय में उनके चरण रहेंगे। इतना उच्च भाव है। इसका अर्थ है सुमित्रा अम्बा भाव में स्थित हैं, कैकेयी अम्बा शरीर में स्थित हैं। शरीर के नाते के कारण भी उनके मार्ग में बाधा पड़ती है, और शरीर से ऊपर उठ करके श्री राम को पुत्र मानने की भावना जब उदित हुई तब कैकेयी जी धन्य हो गई। जब वन से लौट करके लक्ष्मण जी आए और सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम किया तो न जाने कितनी देर उनको हृदय से लगाए रही। लोग समझते हैं कि इतने वर्षों बाद बेटा मिला है, इसीलिए हृदय से लगाए हुए हैं, परंतु सुमित्रा जी का भाव दूसरा है। भाव की दृष्टि से वे श्री राम को साक्षात ईश्वर मानती हैं, पर संसार की दृष्टि से वे पुत्र हैं। ईश्वर के नाते मैं राम के चरणों को छूना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने पुत्र होने के नाते छूने नहीं दिया। लेकिन मुझे याद आ गई कि तुमने 14 वर्ष तक उन चरणों को हृदय में धारण किया है, इसीलिए तुमको हृदय से लगाकर उनके चरणों का स्पर्श का सुख मुझे मिल जाएगा। सुमित्रा जी के इस भाव का दिव्य सुख कितना विलक्षण है। तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए शरीर से धर्म का पालन, फिर भाव राज्य में प्रभु से नाता, और फिर विचार से तत्व ज्ञान, यह ज्ञान का संघर्ष है।
और भक्ति के संदर्भ में जैसा मैं कह चुका हूँ, शरीर से विचार में प्रवेश और फिर विचार से भावना में प्रवेश होता है। भावना का रस आने के बाद जब व्यक्ति विचार में प्रवेश करता है तब तत्व ज्ञान होता है। इसके बाद की चर्चा अगले प्रसंग में की जाएगी। नारायण नारायण।